ओके नमस्कार। आज हम क्या है आती शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके फ्री राइट टू एजुकेशन 2009। इसको सबसे पहले गोपालकृष्ण गोखले ने किसे अंग्रेज सरकार को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सिफारिश की थी 1911 में, लेकिन अंग्रेज आते थे नहीं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम का शिक्षा का अधिकार नियम क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार का नियम भी बोलते हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी बोलते हैं। तो इसे 2009 में उस समय की एनडीए सरकार ने तो के अगस्त में शिक्षा की गारंटी मतलब फ्री एजुकेशन की गारंटी को सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाया। कंपलसरी एजुकेशन बोल के कानून बनाए कब? 2009 में, जबकि एनडीए सरकार 2009 की एनडीए सरकार। ओके बाल अधिकार के बारे में संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? 21 अनुच्छेद 21वें अनुच्छेद में दर्शाया गया है। वर्ष 2009 में सरकार ने पार्लियामेंट में एज पूछा, क्वेश्चन परसेंटेज क्वेश्चन है ये। पार्लियामेंट में 26 अगस्त 2009 को इसे बिल के रूप में पास किया। ఫస్ట్ టైం దీన్ని బిల్ రూపంలో ఎప్పుడు పాస్ చేశారు? 26 ఆగస్ట్ 2009 అది బిల్ రూపంలో వచ్చింది. ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే 1 ఏప్రిల్ 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఏంటి అంటే చెప్పండి? నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్. నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్. ఓకే शिक्षा का अधिकार का నేను అక్కడ ప్లేస్ తీసుకుంటూ వస్తాయి 39. ओके नेक्स्ट क्या है? देखो यह कानून बाल अधिकार के 21वें अनुच्छेद का संशोधन है। कौन सा बाल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 21 अनुच्छेद में। ओके याद रखो मां। इसे 21 ए का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? 21 ए का नाम। किसको? बाल अधिकार के अनुच्छेद को 21 से 21 ए नाम दिया गया है। ओके इसे क्या कहते हैं? 86वां संशोधन कहा जाता है। कब से? वर्ष 2002 वर्ष 2002 से कौन सा संशोधन बोलते हैं? 86 संशोधन कहा गया है। यह कानून के रूप में 1 अप्रैल 2010 से लागू। कब एप्रिल अमल्లోకి వచ్చింది? 1 अप्रैल 2010 से लागू। ओके फिर अब आरटीई की विशेष बातें क्या है देखेंगे। यह अधिकार केवल बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। क्योंकि ये किसके लिए? केवल बच्चों के। इसमें केवल 6 से 14 साल के बच्चों के अधिकार के बारे में बताया गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के अधिकार के बारे में बताया गया। नोट कर लेते हैं। यह अधिकार किसके लिए? केवल ये एक जगह लिखो, केवल बच्चों के लिए है। इसमें केवल 6 से 14 साल के बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया गया। ओके लिख दिए? नेक्स्ट नहीं लिखे? लिखो। एक्चुअली शिक्षा का अधिकार कानून कौन से ईयर से कौन से ईयर तक बना था? 6 से 14 साल के बच्चे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे 3 से 18 कितने साल अम्मा? 3 से 18 किया। वर्तमान सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून का आयु कितने से बढ़ाया? 3 से 18। ओके यह कानून पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इस कानून में 2 शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना चाहिए। क्या है अम्मा? अनिवार्य कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन రెండు ఉన్నాయి ఇందులో ఆర్టీఈ। ఓకే నోట్ చేసుకోండి ఏమేం ఉన్నాయమ్మా? वर्तमान सरकार ने इसे 3 से 18 किया। यह कानून फर्स्ट क्लास से 8वीं कक्षा 1 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। इस कानून में 2 शब्दों का प्रयोग है। क्या है अम्मा? अनिवार्य या और मुफ्त। अनिवार्य और मुफ्त। ओके लिख लो।
नेक्स्ट, यह कानून में 7 अध्यायों में विभाजित हुआ है। कानून कितने अध्यायों में विभाजित हुआ है? 7 अध्यायों में विभाजित हुआ है। 7 अध्याय है और इसमें 35 धाराएं हैं। इसमें 25% सीटें स्थानीय बच्चों को देना चाहिए। आरटीई 24 के अनुसार कितने प्रतिशत सीटें बच्चों को देना? 25% सीट लोकल वाला की इवाल। इलांटी कानून की विशेषता विशेष बातें क्या है? धारा अनुच्छेद 3 के अनुसार बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है। कितनी धाराएं हैं? 35 धाराएं। कितने प्रतिशत सीट स्थानीय वालों को देना है? 25% सीट देना है। किसके अनुसार? आरटीई 24 के अनुसार। और कानून की विशेष बातें क्या है? अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार बच्चों को क्या देनी चाहिए? मुफ्त और क्या है? अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ओके, क्या लिखे? धारा 3 के अनुसार बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। और एक है धारा 4 के अनुसार यह कानून 4 प्रकार के स्कूलों पर लागू होता है। कितने प्रकार के स्कूलों पर लागू होता है? 4 प्रकार। कौन सी धारा के अनुसार? 4थी धारा के अनुसार। ओके, पहली स्कूल क्या है? सरकारी पाठशाला। दूसरा क्या है? निजी पाठशाला। तीसरा है सरकारी सहायता प्राप्त पाठशाला, यानी कि एडेड स्कूल्स। गलत लिखा बच्चा है, एडेड स्कूल्स। और विशेष पाठशालाएं, विशेष पाठशालाएं जो है केवी स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, के नवोदय स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स, केजीबी स्कूल्स, ये पूरे किसके अंतर्गत आते हैं? विशेष पाठशालाओं के अंतर्गत आते हैं। ओके, निजी पाठशालाओं में कितने प्रतिशत सीट देना चाहिए बच्चों को? स्थानीय बच्चों को 25% सीटें फ्री में देना चाहिए। लेकिन हाँ, देना निजी पाठशाला ये तो पूरा फ्री है, मगर इसमें भी ओके, यहाँ पर लागू होता है कानून बोल के बोल रहे। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अनुसार बच्चों का प्रवेश बिना किसी कागज से किया जा सकता है, यानी कि बच्चों में टीसी, इस तरह से बोनाफाइड, ऐसा कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। बिना किसी कागज से बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 5 के अनुसार। 3 में क्या है? मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देना। 4 में क्या है? ये आरटीई 4 प्लेसों में लागू होता। एक है सरकारी पाठशाला, दूसरा निजी पाठशाला, तीसरा क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त पाठशालाएं और विशेष पाठशाला। 4 पाठशाला में लागू होता है। और अनुच्छेद 5 के अनुसार बच्चों का प्रवेश बिना किसी कागज से होना चाहिए। लिख लो। बच्चों का पाठशाला में प्रवेश आयु के आधार पर होना चाहिए। एक बालक, प्रश्न देखो कैसा है, आंसर बोलो। एक बालक जो 12 वर्ष की पाऊंगा 12 की जगह 12 ये नया जो 12 वर्ष का है और आयु अभी तक कार्य अभी तक कभी पाठशाला नहीं गया, उसका एडमिशन आरटीई के अनुसार किस कक्षा में होना चाहिए? बोलो, किस कक्षा में होना चाहिए? ఒక అబ్బాయి వయసు 12 సంవత్సరాలు ఉంది. ఓకే, వాడు ఏ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి? వాడు ఎప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళలేదు, చదువుకోలేదు. आरटीई ని అనుసరించి వాడు ఏ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వాలి? छठी कक्षा में जाए। फिर छठी कक्षा में होने के बाद उसको क्या करना, कैसे पढ़ाना, वो आगे है। ओके, एक बालक जो 12 वर्ष का है और अभी तक कभी पाठशाला नहीं गया है, उसका एडमिशन आरटीई के अनुसार किस कक्षा में
होना चाहिए। आंगनवाड़ी पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, छठी कक्षा, इस कक्षा में होनी चाहिए, छठी कक्षा में होनी चाहिए। लिखो मैडम, मैडम ओके। देखो अगर बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, उसे बाहर छठी कक्षा में एडमिशन दे दिए तो उसे कुछ भी नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए? आरटीई के अनुसार शिक्षा में ज्ञान पैसे वाले बच्चों को 45 डेज तक क्या देना? ब्रिज कोर्स पढ़ाना। ओके नेक्स्ट, आरटीई कानून में बच्चों के अधिकार देश को साक्षर बनाने के लिए है। आरटीई कानून में किसको साक्षर बनाना है? बच्चों के अधिकार क्या क्या है? बच्चों का अधिकार देश को साक्षर बनाना। इस देश को साक्षर बनाना అంటే అందరినీ सबको पढ़ाना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य वही है, देश को साक्षर, पूर्ण रूप से साक्षर बनाना है। इसीलिए चाहे एडमिशन उसकी वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे उसके आयु के अनुसार उसे कक्षा में एडमिशन देना चाहिए। इस कानून में बच्चों के अधिकार टीचर से अधिक है या नहीं है? टीचर से भी ज्यादा अधिकार किसको है? बच्चों। कुछ मुख्य धाराएं, अनुच्छेद इसके अनुसार, आरटीई के अनुसार धारा 17 के अनुसार बच्चों को दंड देना गैर कानूनी। क्या है? दंड नहीं देना चाहिए। कौन सी धारा बोलो? 17 तहत ये के अनुसार शारीरिक दंड जैसे मारना, चींटी देना, आंखें दिखाना, धमकाना, नहीं दिखाना आदि पर क्या है? निषेध है। अगर ऐसा करे, आंख अगर बच्चों पे मालूम समझो खत्म, टीचरों का काम हो जाता। आंखें दिखाते भी इसको ले जाके जेल में डालना पड़ता है। अगर मालूम इनकेस मालूम रहा वो खत्म, अपना काम खत्म। लेकिन बच्चों को ये बात नहीं मालूम, याद रखो, सिर्फ अपने को चुप। तो धारा 17 ये के तहत क्या है? शारीरिक दंड क्या नहीं देना? मारना नहीं, चींटी देना नहीं, आंखें नहीं दिखाना, धमकाना नहीं, डराना नहीं, ये सभी क्या है? निषेध है। ऐसा करने वाले अध्यापकों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम बच्चों को नहीं मारना, इसलिए प्यार दुलार से क्या करना? आमिर खान बन जाना अपन। हम खाए लेकिन हमें वो मारने का अवसर नहीं है, मारने का अवसर नहीं। 17(1) में क्या करना चाहिए? बच्चों को मारना नहीं चाहिए। मारने पर उन्हें क्या होता है? अध्यापकों को गिरफ्तार किया जाता है। फिर धारा 17(2) के अनुसार बच्चों पर मानसिक दबाव बनाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई। मानसिक मेंटली टॉर्चर भी बच्चों को नहीं करना। कौन सी धारा के द्वारा? धारा 17(2) के द्वारा। మెంటల్ ఇదంతా ఇంత ముందు 17(1) ఏంటిది? శారీరక मारना, लोचना, आंखें दिखाना, धमकाना, शारीरिक। मानसिक मेंटल टॉर्चर भी बच्चों को नहीं करना। इसके अंतर्गत कम से कम 6 महीने जेल की सजा या लाख रुपए तक जुर्माना है। क्या है? 6 महीने तक जेल की सजा खाना है और 1 लाख रुपए हम इसको जुर्माना देना। अनुच्छेद 20 के अनुसार समय सारणी का पालन करना चाहिए। कौन करना चाहिए? अध्यापक। 24 के अनुसार पाठ्य योजना सिलेबस पूरा करना अनिवार्य है। 24 के अनुसार पाठ्य योजना सिलेबस पूरा करना चाहिए। 25 के अनुसार समय समय पर भर्ती करना चाहिए। చూడండి రాయకండి, కొంచెం ఆగండి, వినండి ఫస్ట్। నేను ఎక్కడ పారిపోను, ఇక్కడే పెడతాను ఇది బోర్డు। 17(2) के अनुसार बच्चों को मानसिक तौर पर क्या करना चाहिए? मानसिक दबाव नहीं देना चाहिए। और इसके अंतर्गत कम से कम क्या होता है? 6 महीने जेल की सजा होती है और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार हमें समय सारणी का
पालन करना चाहिए। 24 के अनुसार पाठ योजना या सिलेबस को पूरा करना अनिवार्य है और 25 के अनुसार समय समय पर भर्ती होना चाहिए। ओके, अब लिख लो। 26 के अनुसार अध्यापक पात्र परीक्षा टेट टीचर एलिजिबिलिटी కనిపిస్తలేదా? ఏదైనా పట్టుకుంటే పోతుంది కదా. రాసుకోండి, నేను చెప్తాను రాసుకోండి. धारा 26 के अनुसार अध्यापक पात्र परीक्षा पेन भी नहीं चल रहा क्योंकि वो बहुत अध्यापक पात्र परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बिना नियुक्ति नहीं होना चाहिए అంటే టెట్ పాస్ కాకుండా వానికి టీచర్ ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదు. ఏ ధార అనుసరించి 26వ ధార. ओके, 26-27 के अनुसार सरकारी अध्यापक को पूरा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया. सरकारी अध्यापक को प्राइवेट काम सरकारी अध्यापक को प्राइवेट काम नहीं करना चाहिए. प्राइवेट काम नहीं करेगा. धारा 27 के अनुसार सरकारी अध्यापक प्राइवेट काम नहीं करेगा. ऐसा करने पर उसे दंड दिया जाएगा. गोपाल सर, तुम्हारा खत्म हो गया, हमारा शुरू हो गया. कौन सी धारा? 27. 17 के अनुसार मारने वालों को 6 साल जेल भेजना. 27 के अनुसार गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट का नहीं करना चाहिए. ऐसा करने पर उसे दंड दिया जाएगा. धारा 28 के अनुसार सरकारी अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए. लेकिन शिक्षण के अतिरिक्त अदर एक्टिविटीज भी रहते. 3 सेवाएं रहते. कौन कौन से रहते बोलो? इलेक्शन, जनसंख्या गणना और क्या है तो प्राकृतिक आपदा. धारा 28 के अनुसार लिखो. धारा 28 के अनुसार सरकारी अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिए. लेकिन नोट लिखो. नोट నోట్లో రాసుకోండి. ఏమని? अध्यापक को शिक्षण के अतिरिक्त, अच्छा ठीक, ये लिख लिए. धारा 28 लिख लिए. धारा 28 के अनुसार सरकारी अध्यापकों को शिक्षण के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं देना चाहिए. लेकिन नोट लिखो. नोट में अध्यापक को शिक्षण के अतिरिक्त तीन सेवाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है. 3 सेवाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है. कौन कौन सी हम 3 सेवाएं देखेंगे? यहाँ है ना. नेक्स्ट 3 सेवाएं क्या क्या है देखो. प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या गणना, चुनाव. ఏదైనా ప్రకృతి ఆపదలు వస్తే మనము సేవ్ చేయడానికి మనం వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? జనసంఖ్యా గణన ఇప్పుడు వస్తుందట. మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇస్తారట నెక్స్ట్ మంత్. మీరు కూడా వెళ్ళాలి గణన వేయడానికి, లెక్క రాసుకోవడానికి. తర్వాత ఎలక్షన్. ఈ 3 డ్యూటీస్ మనం కంపల్సరీ టీచింగ్ కాకుండా చేయాల్సింది. కానీ धारा 28 के अनुसार नहीं करना, लेकिन ये सेवाएं करना जरूरी है. कौन कौन सी? प्राकृतिक आपदा बोलो एक बार. प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या गणना और क्या है? सुना. कौन सी धारा?
धारा 28 ओके। धारा 29 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और शैक्षिक मापदंड बच्चों को अनिवार्य रूप से आना चाहिए। धारा 29 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ओके और शैक्षिक मापदंड मापदंड एकेडमिक स्टैंडर्ड बच्चों को अनिवार्य रूप से आना चाहिए। कौन सी धारा के अनुसार 29 అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి పిల్లల దగ్గర, స్టాండర్డ్ అకాడమిక్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా పిల్లవాడు నేర్చుకోవాలి। ఏ ధారాకు అనుసరించి 29 అందుకు ప్రతి ఒక్క పిల్లగాడు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి। ओके धारा 29 के अनुसार लिखो बोलती धारा 29 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ओके और शैक्षिक मापदंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बच्चों को शैक्षिक मापदंड बच्चों को अनिवार्य रूप से आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धारा 29 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और शैक्षिक मापदंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स जो भी रहते 6th क्लास का बच्चा क्या सीखना वो सभी स्टैंडर्ड्स बच्चे को आना। कौन सी धारा के अनुसार 29 के अनुसार। कहीं को नहीं आता पूछने वाला का इतने सीन रहती 220 दिन तुम्हारे पास बच्चा रहा, क्या वजह थी तुम नहीं पढ़ाने की, तो यही एक्ट है वो। तो धारा 29 के अनुसार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन रहना बच्चों के पास और क्या रहना स्टैंडर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी बच्चों को आना चाहिए। यानी कि हिंदी भाषा सिस्टम में क्या है 6ठी कक्षा को क्या आना चाहिए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौन कौन से स्तर है वो स्तर पूरे बच्चे क्या करना चाहिए कंप्लीट करना चाहिए। ओके नेक्स्ट धारा 30 के अनुसार देखो रायन ने चैप्टर धारा 30 के अनुसार 8वीं पूरे होने पर 8वीं कक्षा पूरे होने पर 8वीं कक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा प्रमाण पत्र देना जरूरी है। అంటే ఏంటిది ప్రమాణ పత్ర అంటే रिपोर्ट्स प्रोग्रेस कार्ड्स। ये धारा आदि 30 8वीं क्लास पूरे होने पर बच्चों को क्या देना चाहिए प्रमाण पत्र देना चाहिए। यह प्रमाण पत्र सतत समग्र मूल्यांकन के अनुसार होना चाहिए। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE के आधार पर देना चाहिए। कौन सी धारा के अनुसार अम्मा धारा 30 के अनुसार क्या पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र देना 8वीं कक्षा पूरी होने पर। वो प्रमाण पत्र किसके आधार पर देना CCE के आधार पर देना। चैप्टर 9 ये प्रमाण पत्र सतत समग्र मूल्यांकन CCE के आधार पर देना चाहिए। धारा 35 के अनुसार धारा 35 के अनुसार देश में धारा 35 के अनुसार देश में NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट NCPCR అంటే ఏంటిది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ राइट की विशेष अदालत चलाने का अधिकार అంటే పిల్లల అధికారాల గురించి
ఒక స్పెషల్ కోర్టు ఉండాలని చెప్పింది ఎవరు? ధారా 35. మీరు రాయడంలోనే ముందుతున్నారు, ఫస్ట్ వినండి, విన్నాక రాయండి. ఇక్కడ ఏంటి? धारा 35 के अनुसार देश में एनसीपीसीआर की विशेष अदालत चलाने का अधिकार है. వాళ్ళు సెపరేట్ గా కోర్టు నడిపించుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. ఏంటి? धारा 35 చైల్డ్ రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు రాయండి, చెప్పాలా? धारा 35 के अनुसार देश में एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट की विशेष अदालत चलाने का अधिकार है. ठीक है? देश में एनसीपीसीआर की विशेष अदालत चलाने का अधिकार है. कैसा बोले तो बच्चे बड़ों के झगड़े खत्म ही नहीं होते. ये घर का खत्म नहीं होता, दूसरा उन लोगों का सही क्या नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, तो बच्चे कब दूसरी के उनके राइट के इसलिए लगा से अलग कानून बनाओ, अलग अदालत बनाओ बोल के बोल. धारा 35 समझ रहे? नेक्स्ट आरटी में अनुबंध अनेक्सरीज बातें क्या है देखेंगे. पाठशाला को दो स्तरों पर बांटा गया है. स्तर दो स्तरों पर बांटा गया है. क्या है? एक प्राथमिक पाठशाला 1 से 5, दूसरा उच्च पाठशाला 6 से 8. ఎన్ని పాఠశాలలు అనాక్సరీలో ఏం చెప్పాడు? 2 दो स्तरों में बांटा गया है. अनाक्सरी में क्या है? प्राथमिक पाठशाला 1 से 5, दूसरा उच्च पाठशाला 6 से 8. ओके, अब देखो इसमें क्या है. यहाँ पर अध्यापक की नियुक्ति 1:30, यानी एक अध्यापक को 30 छात्रों की संख्या होती है. क्या है? 1:30. प्राथमिक स्तर पर 1:30, एक अध्यापक को 30 बच्चे. 1:30. इस तरह अध्यापक की नियुक्ति टीचर और स्टूडेंट्स కంటే ఒక్క అధ్యాపకుడు ఎంత మందికి? 30 మందికి. తర్వాత 32 ఇద్దరు ఎట్లా 31 నుంచి 60 వరకు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరు. మళ్ళీ 61 నుంచి 90 వరకు ఉంటే ముగ్గురు. 3. फिर 91 से 120 रहे तो 4, और एक हेडमास्टर होना. लिखो अम्मा. आरटी में अनुबंध अनाक्सरी बातें. पाठशालाओं को 2 स्तरों में बांटा गया है. प्राथमिक पाठशाला 1 से 5, उच्च पाठशाला 6 से 8. लिखो यदि पाठशाला में 53 बच्चे हैं तो वहां पर कितने अध्यापक काम करेंगे? 2 अध्यापक काम करेंगे. 120 बच्चे होने पर ही प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होती है. प्रधान अध्यापक की नियुक्ति कब होती है? 120 बच्चे रहे तो प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होती है. उच्च पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों की संख्या के आधार पर न होकर विषय के आधार पर होती है. बच्चों के संख्या के आधार पर न होकर क्या है? विषय के आधार पर होती है. विषय अध्यापक के अतिरिक्त 3 अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए. हाई स्कूल लो సంఖ్యని బట్టి టీచర్లని తీసుకోరు, సబ్జెక్ట్ ని బట్టి టీచర్లని తీసుకుంటారు. ओके, सब्जेक्ट रहते ना मैथ, साइंस, फिजिकल साइंस, बायो साइंस, सोशल, तो इसके हिसाब से टीचर्स को ले उच्च कक्षाओं में. ओके, और क्या है? विषय अध्यापकों के अतिरिक्त भी और 3 टीचर्स को लिया जाता है. ओके, ये लिख लो. 120 बच्चे होने पर ही किसके ऊपर नियुक्ति होती? प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होती है. उच्च पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति
बच्चों की संख्या के आधार पर न होकर विषय के आधार पर देते सॉरी होती है। विषय अध्यापक के अतिरिक्त चपलानी उच्च पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति बच्चों की संख्या के आधार पर न होकर विषय के आधार पर होती है। विषय के आधार पर होती है। विषय अध्यापक के अतिरिक्त सब्जेक्ट टीचर से काకుండా मुग्गुरु टीचर्स ఇంకా एक्स्ट्रा తీసుకుంటారు। 3 अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। कौन कौन से 3 अध्यापक है लिखो मैं बोल। విషయ అధ్యాపక అంటే సబ్జెక్ట్ టీచర్సే కాకుండా ఇంకా 3 అధ్యాపకుల్ని నియమించుకోవాలి। మరి ఆ అధ్యాపకులు ఏంటో చూద్దాం। ఇది రాస్తారా లాస్ట్ లైన్ రాసినాక చెప్పండి। जो गवर्नमेंट स्कूल रहता है ना मैडम, फिर 120 से कम हो तो नहीं होता उधर। नहीं हो इसका नहीं होता नहीं रहता। मैडम जरा फिर कौन देखते हो फिर? टीचर हम देखो आर्ट एंड क्राफ्ट వర్క్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్యూటర్ అధ్యాపక్ వర్క్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి మీ తెలిసిన భాషలో जो कुछ क्राफ्ट कराते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया ना। दूसरा वेरी गुड कौन है पीटी है। वर्क एजुकेशन कौन है पीटी। वर्क एजुकेशन मतलब पीटी कंप्यूटर अध्यापक। किस कक्षाओं के लिए चाहिए 3 अतिरिक्त अध्यापक उच्च कक्षाओं विषय के अध्यापक के अतिरिक्त भी इन तीनों की जरूरत है। कला अध्यापक कार्य अध्यापक कंप्यूटर अध्यापक। ओके नेक्स्ट सुनो पहले हाई स्कूल में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति 40 बच्चों से की जाती है। किसे की जाती है 40 మంది పిల్లలు ఉంటేనే వీళ్ళని తీసుకోవాలి ఎవరిని ముగ్గురుని। ओके पाठशाला में निःशुल्क पुस्तकें यूनिफॉर्म भोजन 3 दिन अंडे 3 दिन केले 3 दिन अंडे 3 दिन केले देना अनिवार्य है। बालिका स्वास्थ्य के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। ओके मालूम है ना। नेक्स्ट रसोई घर के लिए कमरा होना चाहिए कंपलसरी स्कूल में। शौचालय ना होने पर प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई की जा सकती है। प्राथमिक पाठशाला में 7 घंटे काम करना चाहिए। पहले यहाँ तक समझो क्या है विषय अध्यापक हुए जो भी विषय अध्यापक के अतिरिक्त जो भी अध्यापक होते 40 बच्चे रहते వాళ్ళని నియుక్తి करना 40 మంది పిల్లలు ఉంటే తీసుకోవాలి। ఇంకా పిల్లలకి ఏమి ఇవ్వాలి పాఠ్య పుస్తకాలు ఇవ్వాలి ఫ్రీగా నోట్బుక్స్ ఇవ్వాలి యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి భోజనం ఇవ్వాలి 3 రోజులు కోడిగుడ్లు ఇవ్వాలి 3 రోజులు అరటి పండ్లు ఇవ్వాలి దేనా అనివార్య। పాలిత పిల్లల కోసం సెపరేట్ గా వాళ్ళ హెల్త్ కు సంబంధించినవి కూడా ఇవ్వాలి। ఓకే నెక్స్ట్ रसोई घर के लिए कमरा होना चाहिए। వంట చేయడం కోసం కిచెన్ రూమ్ ఉండాలి कंपलसरी। नेक्स्ट शौचालय न होने पर प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ఒకవేళ అక్కడ ఏంటి వాష్రూమ్స్ లేవనుకో డైరెక్ట్ ఎవరి మీద జరుగుతుంది చర్య ప్రధాన ప్రిన్సిపల్ పైన జరుగుతుంది। మరి ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఎన్ని గంటలు పని చేయాలమ్మా 7 గంటలు పని చేయాలి। ఓకే उच्च पाठशाला में 730 घंटे काम करना चाहिए। रोज के है 7 घंटे। उच्च पाठशालाओं में 730। प्राथमिक पाठशाला में कितने घंटे काम करना डेली 7 घंटे। उच्च पाठशाला में 7.5 घंटे काम करना चाहिए। 9:45 to 4:45 यानी कि ये 9:45 में पहला आधा घंटा किसके लिए है प्रार्थना के लिए। पहला आधा घंटा किसके लिए अम्मा प्रार्थना के लिए। पहला आधा घंटा किसके लिए है प्रार्थना के लिए है और 10 मिनट का है इंटरवल के लिए ब्रेक के लिए।
शॉर्ट इंटरवल 10 मिनट के। ये आधा घंटा बोलते तो खाली सुबह नहीं, सुबह शाम, सुबह शाम और क्या है प्लस शॉर्ट इंटरवल के लिए। आधा घंटे में सुबह का प्रेयर होना, फिर शाम में जाते खुद वो गाते ना जनगण मना गाना, उसके वो भी टाइम है ना, फिर शॉर्ट इंटरवल भी एक आधा घंटे में होना पूरे। ओके, पहला आधा घंटा नहीं, आधा घंटा टोटल। ओके, उच्च पाठशाला। नेक्स्ट लिखो प्राथमिक पाठशाला। नेक्स्ट आधा घंटा सुबह शाम की प्रार्थना प्लस शॉर्ट इंटरवल के लिए लिख लो। आधा घंटा सुबह शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना और शॉर्ट इंटरवल के लिए। आवर का स्पेलिंग क्या है? उसको ही हुआ। ओके, लिखना बंद करो एक बार, सुनो। प्राथमिक 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 पाठशाला एक साल में 200 से 220 दिन पढ़ाना काम करना चाहिए। 200 से 220 दिन, यानी कि 200 भी पढ़ा सकते हैं, 220 दिन भी कर सकते हैं। कंपलसरी 200 है। ओके, प्राथमिक पाठशाला। हाई स्कूल में कंपलसरी 220 दिन काम करना। कितने दिन काम करना है? कंपलसरी 220 दिन काम करना है। प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक 800 घंटे क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए और 800 घंटे पढ़ाना चाहिए। उच्च पाठशालाओं में 1000 घंटे पढ़ाना अनिवार्य। कितने घंटे? प्राथमिक में 800 आवर्स और हाई स्कूल में 1000 आवर्स। यहाँ पे 200 दिन, यहाँ पे कंपलसरी 220 दिन। खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, कितने आवर्स पढ़ाना चाहिए। हाई स्कूल में 1000 घंटे, प्राथमिक स्कूल में कितने घंटे? 800 घंटे। और कितने दिन पढ़ाना? 200 से 220 दिन प्राथमिक पाठशाला। उच्च में अनिवार्य रूप से कंपलसरी 220 डेज पढ़ाना चाहिए। इससे एक दिन भी कम नहीं। ओके, यहाँ तक हमारा आरटीई का सफर खत्म हुआ। तो आप लोग इसमें जितनी भी धाराएं जो भी मैंने लिखाया है पूरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप ध्यान देकर पढ़िए और प्रश्न बनाइए, इससे आपको याद रहेगा। कंपलसरी बिट्स आएंगे। ओके, चलो ये